नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस टेस्ट सीरीज में। पिछली क्लास में हमने कुल 60 प्रश्नों को देखा था और आज की क्लास में हम उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 61 है, सौंप कर मृतदेह सेनापति निकट, प्रण किया सबसे उन्होंने यह विकट, भस्म जब मैं कर चुकूंगा रिपुनगर, तब पड़ेगी अग्नि इस प्रिय देह पर। इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। वीर है, रौद्र है, भयानक है या क्रोध है। कौन सा रस है इसमें? सही उत्तर है इसका रौद्र रस। इन पंक्तियों में रौद्र रस है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दंडी के काव्यादर्श में कितने अलंकारों का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 है, 40 है, 36 है या 37 है। दंडी के काव्यादर्श में कितने अलंकारों का उल्लेख है? सही उत्तर है इसका 35 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि जन्म समय के आधार पर सही क्रम कौन सा है? दिनकर, बच्चन, अज्ञेय, मैथिली, शरण गुप्त। इन चारों लोगों को आपको जन्म समय के आधार पर क्रम से लगाना है। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली, शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, बच्चन और अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का चंदवरदाई किसे कहते हैं? वृंदावन लाल वर्मा को, गोपाल राम गहमरी को, बालकृष्ण भट्ट को या इनमें से कोई नहीं। बुंदेलखंड का चंदवरदाई किसे कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा को। इनको बुंदेलखंड का चंदवरदाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा चारों भागों पर निम्न में से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, सलाका सम्मान या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए, चारों भागों के लिए, क्योंकि इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। सही उत्तर है इसका सरस्वती सम्मान। इनको सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था 1991 ईस्वी में मिला था, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना नहीं है? रस सिद्धांत, मगध, क्याप या पहला गिरमिटिया। इसमें से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? सही उत्तर है पहला गिरमिटिया। इसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, इसको व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस रचना को व्यास सम्मान मिला है। कैप जो है वह मनोहर श्याम जोशी की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? महादेवी वर्मा को, ज्ञानेंद्र कुमार को, अज्ञेय को या राम कुमार वर्मा को। हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। इनको हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान प्राप्त हुआ था। 1981 ईस्वी से यह प्रदान किए जाते हैं और 1981 में यह महादेवी वर्मा को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? कर्मयोगी, सरस्वती, मर्यादा या श्री शारदा। आपको बताना है इसमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी। सही उत्तर है कर्मयोगी, यह मासिक पत्रिका नहीं थी। अगला प्रश्न, कौन सी पत्रिका द्विवेदी योगीन है? हिंदी प्रदीप, इंदु, काशी पत्रिका या छत्तीसगढ़ मित्र। इसको मित्र कर लीजिएगा, यह मित्र है। कौन सी पत्रिका इसमें से द्विवेदी योगीन है? सही उत्तर है इसका छत्तीसगढ़ मित्र। यह द्विवेदी योगीन पत्रिका है। बाकी ये तीनों भारतेंदु योगीन पत्रिकाएं हैं। बात करें छत्तीसगढ़ मित्र की तो यह रायपुर से निकलती थी, मासिक थी और माधवराव सप्रे के द्वारा इसको संपादित किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म और आत्मदाह। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। सही उत्तर है मेरे साथ जन्म। यह जो है आत्मकथा है हंसराज रहबर की। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? रेखाएं बोल उठी, अमित रेखाएं, रेखा और चित्र, स्मृति की रेखाएं। कौन सी रचना इसमें से महादेवी वर्मा की है? सही उत्तर है स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी। 1947 में यह प्रकाशित हुई थी, महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, प्रभाकर माचवे की रचना गोरी नजरों में हम किस विधा की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट तो आप बेझिझक कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। प्रभाकर माचवे की रचना गोरी नजरों में हम किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रिपोर्ताज है, यात्रा वृत्तांत है या रेखा चित्र है? और इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। यह यात्रा वृत्तांत है, 1964 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला की रचना कुल्ली भाट की विधा क्या है? उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत और जीवनी। आपको बताना है कि यह निराला की रचना जो है कुल्ली भाट, इसकी विधा क्या है? और सही उत्तर है इसका जीवनी। यह कुल्ली भाट एक व्यक्ति थे जो निराला के बहुत ही प्रिय मित्र थे, उनकी जीवनी है। 1939 ईस्वी में इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बकलम खुद किसका निबंध है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, राजनाथ पांडे या विष्णु प्रभाकर। बकलम खुद किसका निबंध संग्रह है? सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। यह इनका निबंध संग्रह है, 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यह भी नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी में कौन सा समास है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लगते तो आसान है लेकिन परीक्षा में गलत हो जाते हैं। रेलगाड़ी में कौन सा समास है आपको बताना है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। और इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। रेल पर चलने वाली गाड़ी हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, रतिकांत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है? रतिकांत में कौन सा समास है? सही उत्तर है इसका बहुव्रीहि समास। इसमें बहुव्रीहि समास है। रति का कांत है जो हुआ अर्थात कामदेव, इसका यह विग्रह हो जाएगा और इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 77 है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सिर, खाल, गाल और ओष्ठ। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है आपको बताना है। और इसमें से जो खाल शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी ये सभी शब्द जो हैं पुल्लिंग है, सिर, गाल और ओष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं, वह आम खा चुका था। इस वाक्य का आपको काल बताना है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संभाव्य भूतकाल। वह आम खा चुका था, इसका आपको काल बताना है और इसका सही उत्तर है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, यह वाक्य पूर्ण भूतकाल में है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को पुरानी कोसली कहा है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और राहुल सांकृत्यायन। किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है इसकी भाषा को प्राचीन कोसली कहा है? सही उत्तर है इसका सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्ताज, कूपन, कारतूस, यह शब्द किस भाषा के हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली और जर्मन। ये जो शब्द हैं आपको बताना है यह किस भाषा के हैं। सही उत्तर है फ्रेंच भाषा के। अगला प्रश्न, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय का, पद का, धातु का या उपसर्ग का। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? सही उत्तर है इसका पद का। शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है, पद का योगदान वाक्य रचना में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है?
बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। किसमें रूप साधक प्रत्यय है? सही उत्तर है इसका लड़के, इसमें रूप साधक प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौर श्रेणी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत और प्राकृत। हिंदी भाषा का संबंध इनमें से किससे है? और सही उत्तर हो जाएगा इसका सौर श्रेणी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? य, प, क्ष, ज्ञ। इसमें से कौन सा अर्ध स्वर है? सही उत्तर है इसका य और व जो है अर्ध स्वर कहलाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है यह आपको बताना है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। सही उत्तर हो जाएगा इसका जॉर्ज ग्रियर्सन, यह ग्रियर्सन का कथन है। प्रश्न संख्या 86 है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवधी। सही उत्तर है इसका अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद था दोहा, जिसे दूहा भी कहते थे। अगला प्रश्न है, एक कथन है, आपको बताना है कि यह कथन किस विद्वान का है। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह कथन किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन या नामवर सिंह। सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा, यह रामविलास शर्मा का कथन है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दत्तासी ने, पंडित रामनारायण दुगर ने या रामचंद्र शुक्ल ने या पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? सही उत्तर है इसका रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रखने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। या इस तरह के प्रश्नों से आपको यह भी सीखने को मिल सकता है कि किस तरह से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कथन किस प्रकरण में शुक्ल जी ने कहा है। तो शुक्ल जी की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको आप लोग जरूर पढ़िए और यह ध्यान दीजिए कि कौन से प्रकरण में उन्होंने क्या कहा है। इसका सही उत्तर है प्रकरण 4। इन्होंने प्रकरण 4 में यह कथन कहा है। और फुटकल रचनाएं, जो प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं दी गई हैं, उनके संबंध में इन्होंने यह कहा है। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल, पद्दड़िया, कवित्त या सवैया। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? सही उत्तर है इसका कवित्त। मुख्य रूप से कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य और रूप गोस्वामी। थोड़ा सा यह विवादास्पद प्रश्न हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी दोनों को कहा जाता है कि इन्होंने भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में या लौकिक साहित्य में? सही उत्तर है इसका सिद्ध साहित्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या नूर जवाहर। कौन सी रचना अवधि में नहीं है, आपको बताना है। सही उत्तर है इसका कवितावली। कवितावली जो है अवधि में नहीं है, यह ब्रजभाषा में है, तुलसीदास की रचना है।
तुलसीदास की रचनाओं में जिनमें भी अंत में वली शब्द लगा हुआ है, कवितावली, उनकी भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, श्याम सगाई और भंवर गीत। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? सही उत्तर है इसका रसमंजरी। रसमंजरी 1551 ईस्वी की 91 ईस्वी की रचना है और यह नायिका भेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हित 84 के रचयिता कौन है? नंददास, हित हरिवंश, चित स्वामी या स्वामी हरिदास। हित 84 के रचयिता कौन है? सही उत्तर है इसका है हित हरिवंश। हित 84 के रचयिता हित हरिवंश हैं और इसमें 84 पद हैं, इसीलिए इसका नाम हित 84 भी है। इसमें कुल 84 पद हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि हित 84 में कितने पद हैं। अगला प्रश्न, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। यह कथन किसका है? सही उत्तर की बात करें तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, समय ज्यादा न गंवाते हुए। सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित या प्रेम सखी। और इसका सही उत्तर है रामचरण दास ने। अगला प्रश्न, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या हंस जवाहिर। सुजान जो है इसमें से किस रचना का नायक है? सही उत्तर है इसका चित्रावली। चित्रावली का नायक है। अगला प्रश्न है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, विजय देवनारायण शाही का, रामपूजन तिवारी का या श्याम मनोहर पांडे का। सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। कबीर के निर्गुण पथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गोविंद त्रिगुणायत का। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, 101। निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि कौन हैं? चिंतामणि, मतीराम, सोमनाथ या देव। राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि इनमें से कौन हैं? सही उत्तर है इसका सोमनाथ। सोमनाथ थे राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि। अगला प्रश्न है कि शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? सोमनाथ, जसवंत सिंह, नेवाज या देव। सही उत्तर है नेवाज। यह नेवाज की रचना है। अगला प्रश्न, प्रताप शाही की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग या श्रृंगार मंजरी। प्रताप शाही की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? सही उत्तर है इसका नवरस तरंग। यह प्रताप शाही की रचना नहीं है, बाकी यह तीनों रचनाएं जो हैं यह प्रताप शाही की हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 104 है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका कथन है यह कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था? शुक्ल जी का यह कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गोविंद त्रिगुणायत का। मुझे लग रहा है यह प्रश्न दोबारा टाइप हुआ है। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन।
अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम कब प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम मानी जाती है और आपको बताना है यह कब प्रकाशित हुई थी। सही उत्तर है 1911 में इंदु पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इलाचंद जोशी की कहानी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बताना है। धूप रेखा, खंडहर की आत्माएं, मोर्चाबंदी और रोमांटिक छाया। इलाचंद जोशी की इसमें से कहानी कौन सी नहीं है। सही उत्तर है इसका मोर्चाबंदी। यह इलाचंद जोशी की कहानी नहीं है, यह भगवती चरण वर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न है विभाजन की त्रासदी की क्रूरतम परिणति को चित्रित करती हुई कहानी कौन सी है। मलबे का मालिक, तीसरी कसम, काठ का सपना या अलग अलग अस्वीकार। विभाजन की त्रासदी की क्रूरतम परिणति यानी क्रूरतम परिणाम को चित्रित करती हुई कहानी इसमें से कौन सी है। सही उत्तर है मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 109, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं, तो उनके पात्रों को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, उनको याद रखिएगा। जुम्मन शेख, रामधन मिश्र, बूढ़ी खाला, विप्र महराज। पंच परमेश्वर का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है। सही उत्तर है इसका विप्र महराज। यह जो है प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं का पात्र है, पंच परमेश्वर का नहीं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नाटक 5 से 10 अंक, डिम 4 अंक, प्रकरण 10 अंक, इहा मृग 5 अंक। आपको बताना है कि रूपक के इस भेदों में अंकों की संख्या में कौन सा सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है इहा मृग। इसमें 5 अंक नहीं, इसमें भी 4 ही अंक होते हैं। अगला प्रश्न है जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा अलंकार है। सही उत्तर है इसका लाटानुप्रास। अगला प्रश्न, प्रश्न है तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें कौन सा अलंकार है। श्लेष, यमक, रूपक या उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है। यह पंक्तियां काफ़ी टंग ट्विस्टर भी हैं, आप इसको जल्दी से नहीं बोल पाएंगे। सही उत्तर है इसका यमक। यह यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। किसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। सही उत्तर है पूर्वी हिंदी में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। 346 में, 351 में, 343 में या 348 में। किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। सही उत्तर है 351 में, अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चना, अरहर, बाजरा, उड़द। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सही उत्तर है अरहर। अरहर शब्द स्त्रीलिंग है। चना पुल्लिंग है, बाजरा पुल्लिंग है और उड़द भी पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 116 है वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है। गणिका, वारांगना, कुल्टा या रंडी। कौन सा इसमें से वेश्या का पर्याय नहीं है। सही उत्तर है कुल्टा। कुल्टा जो है वेश्या का पर्याय नहीं है। इसके अन्य पर्याय हैं स्वैरिणी, पुंसचली, व्यभिचारिणी इत्यादि। बात करें वेश्या के पर्याय की तो इसके पर्याय जो होते हैं वह होते हैं मंगल मुखी, रामजनी, सदा सुतगिन और पतुरिया। पतुरिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। धूसर
किसका पर्याय है? अश्व का, मेघ का, गर्दभ का या अजा का? धूसर किसका पर्याय है? सही उत्तर है इसका गर्दभ का। गर्दभ को गधा भी कहते हैं। और इसके अन्य पर्याय की बात करें तो इसको रासभ भी कहते हैं, बेशर भी कहते हैं। एक इसका पर्यायवाची है बेशर। इन सभी पर्यायवाचियों को आप लोग लिख लीजिएगा। चक्रीवान भी कहते हैं। एक जो पर्यायवाची इसका होता है वो होता है चक्रीवान। ठीक है। अगला प्रश्न, वैशाख नंदन भी कहते हैं इसको। प्रश्न है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? भंडारा, दातव्य, सदावर्त और धर्मार्थ। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर है इसका सदावर्त। दीन दुखियों के भोजन की व्यवस्था को हम कहते हैं सदावर्त। वहीं एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को भोजन कराने को कहते हैं भंडारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। धर्मयुग धर्मवीर भारती, हंस राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश और नया प्रतीक अमृतलाल नागर। कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? युग्म कौन सा इसमें से गलत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नया प्रतीक अमृतलाल नागर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह गलत है। नया प्रतीक जो है वह अमृतलाल नागर इसके संपादक नहीं थे, इसके संपादक अज्ञेय जी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है और वह कौन सा है? कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय नहीं थे, अज्ञेय जी ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 121। प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, पंडित गौरी दत्त को, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को या पंडित देवी दत्त शुक्ल को? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित देवी दत्त शुक्ल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक यानी उत्तराधिकार इन्हीं को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, विधि क्या है? वृत्ति है, संधि है, अभिनय है या रूपक है? विधि क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका रूपक। विधि जो है रूपक का एक भेद होता है। रूपक के 10 भेद होते हैं। प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? शूद्रक, भास, कालिदास या विश्वनाथ? प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? सही उत्तर है भास। अगला प्रश्न, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः अस्म, वयम भारत राष्ट्रे नागरिकः अस्ति, वायम महतः भारतस्य नागरिकाः स्म या वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्म? कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, इसके लिए संस्कृत अनुवाद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, ज्ञानेभिः सार्धम कदापि न दुह्यते का अनुवाद क्या होगा? ज्ञानी के साथ वैर अच्छा नहीं होता है, ज्ञानियों के साथ वैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी वैर नहीं करना चाहिए या ज्ञानी जनों के साथ वैर अनुचित है। अनुवाद इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? सही उत्तर है इसका ज्ञानी के साथ कभी भी वैर नहीं करना चाहिए। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी। प्रश्नों का स्तर कैसा था? क्या ज़्यादा कठिन था या ज़्यादा आसान था? आप इस बात को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए। धन्यवाद।